स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। देवरी के बरवाबाद कुआं में जहरीली गैस के रिसाव से 3 मजदूरों की हुई मौत, एक है गंभीर रूप से घायल। गांव में मचा अफरा तफरी। चेताडी मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का लगा आरोप। परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर बच्चे की मौत का लगाया आरोप। समाहरण न्यायालय में DC नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार सम्मान समारोह। 37 विद्यालयों को किया गया सम्मानित। और यातायात नियमों को तोड़ने वाले चालकों को पुलिस करा रही है काउंसलिंग। संयुक्त जिला नियंत्रण कक्ष में आयोजित किया जा रहा है अवेयरनेस कार्यक्रम। देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबाद में कुआं की सफाई के दौरान जहरीली गैस रिसाव से 4 मजदूर बेहोश हो गए, जिसमें 3 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। गिरिडीह देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबाद में कुआं की सफाई के दौरान जहरीली गैस रिसाव से 4 मजदूर बेहोश हो गए। सफाई के दौरान कूप में बेहोश हुए मजदूरों को किसी तरह से कूप से निकालकर अस्पताल भेजा गया, जिसमें 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बरवाबाद गांव निवासी गिरजा विश्वकर्मा के घर में अवस्थित कूप में पानी गंदा हो जाने को लेकर कूप की सफाई करवाई जा रही थी। सफाई के दौरान पानी निकालने के लिए होंडा डीजल मशीन लगाया गया था। मशीन स्टार्ट करते ही मजदूर बेहोश हो गए, जिसके बाद गाँव में अफरा तफरी मच गयी। मृतकों में 2 जमुई के व एक बरवाबाद गाँव का निवासी बताया गया है। घटना के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जमुआ मिर्जागंज में एक टाटा मैजिक ने एक खड़े व्यक्ति को धक्का मार दिया, जिससे व्यक्ति की घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड मिर्जागंज बेंगाबाद मुख्य मार्ग बदडीहा बजरंगबली के पास 3 लदा मैजिक गाड़ी ने खड़े व्यक्ति को धक्का मार दिया, जिससे व्यक्ति का घटनास्थल पर ही मौत हो गया। मृतक का पहचान बदडीहा निवासी जितना दास के रूप में की गई है। वहीं मैजिक चालक का नाम सुभाष यादव मंगलू निवास के रूप में की गई। घटना की जानकारी मिलते ही जमुआ पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर गाड़ी व ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। चेताडी स्थित मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र में एक नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बच्चे की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह के चेताडी स्थित मातृत्व शिशु केंद्र में फिर एक बच्चे की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा। सोमवार को नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक और ड्यूटी नर्स पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बताया गया कि देवरी के रहने वाली प्रेमलता देवी की बड़ी पुत्री ने देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बच्चे को जन्म दिया था। वहाँ अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे का वजन कम होने का हवाला देकर मां और बच्चे को चेताडी मातृत्व शिशु केंद्र में रेफर कर दिया। आरोप है कि 1-2 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन रविवार से परिजनों को बच्चे को देखने नहीं दिया जा रहा था। बताया गया कि प्रेमलता देवी खुद देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि अस्पताल कर्मी बार-बार बच्चे के लिए दूध मंगवा रहे थे, लेकिन परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। इनका दामाद जब बच्चे को देखने के लिए आए तो चिकित्सक उसे डांट कर भगा दिए। प्रेमलता देवी ने कहा कि सोमवार को जब ये जैसे तैसे अंदर गई तो देखा बच्चे का रंग सादा पड़ चुका था और शरीर भी काफी कड़ा हो गया था, जिसके बाद यह समझते देर नहीं लगी कि बच्चे की मौत हो चुकी थी। महिला ने रो रो कर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इधर नर्स स्टाफ नीलम कुमारी ने कहा कि लापरवाही का आरोप बिल्कुल गलत है। बच्चे का वजन काफी कम था, जिससे शरीर के फंक्शन का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था। बच्चे को कब क्या हुआ इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। घटना देवरी CHC में बचा हुआ भैया, वहाँ से ला के सब बोला देवरी वाला को कि स्टाफ है तुम चेताडी ले जाओ। लाए यहाँ हम सबको चीने कि मेरे स्टाफ हो। बोल हाँ सर मेरा बच्चा एडमिट करना, तुरंत एडमिट कर दिया बच्चा। ठीक है जो खर्चा लगेगा हम खर्चा देंगे। बोल ठीक है कुछ तो देना पड़ेगा। यही कह के भैया हम एडमिट करवा दिए।
बच्चा एडमिट हो गया। हम बोले जो बाहर से दवा लिखिएगा हम सब ला देंगे, और बच्चा कहीं कैसे करेगा तो आपको हमको बताइएगा, हम बच्चा बाहर ले जाएंगे। बोले बच्चा तो रो रहा है, बच्चा तो ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, जाइए आराम से बैठ जाइए। भैया बच्चा हमको रविवार तक मिलने दिया 10 बजे तक, 11 बजे के बाद संडे से हमको बच्चा को मिलने नहीं दिया। हम बोल रहे हैं आप लोग दूध 1 घंटा मांगते हैं, दूध क्या करते हैं हम लोग भी देखेंगे कि किस तरह बच्चा आपका स्टाफ है। डॉक्टर और वहाँ का जो नर्स उर्स जो है सिस्टर लोग हम लोग को धमका के भगा देता था। आप स्टाफ हैं, आप नहीं समझ सकते हैं कि ये इन्फेक्शन हो जाता है। सो हम बोले ठीक है ऐसा बात है तो हम नहीं जाते, आप लोग थोड़ा बताइएगा, बच्चा को हम बाहर लेके चल जाएंगे, बोकारो लेके चल जाएंगे। बोला ठीक है। बच्चा को आप कब एडमिट कराए थे? शुक्रवार को एडमिट कराए थे। क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट कौन है? पेशेंट का अंजू कुमारी। कौन लगती है? मेरी बड़की बेटी लगती है। आज मेरा दामाद आए। डिलीवरी कब हुआ था? डिलीवरी शुक्र 11:15 बजे। कहाँ पर हुआ था? देवरी CHE में। तो वहाँ से रेफर यहाँ क्यों किया था? रेफर किया था, बच्चा थोड़ा सा बोला कि वजन कम है, वार्मन में रखिएगा, बच्चा वजन बढ़ जाएगा। हम बोले भैया बच्चा तो रो रहा है। बोले हाँ तो ले जाएगी ना? बोले हाँ भैया ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले। तो यहाँ आप लोग कब बच्चा को भर्ती कराए थे? शुक्रवार को भर्ती कराए, तुरंत लेके आके चला। शुक्रवार को कितने बजे? 2 से 2:30 बजे 3 बजे तक हम भर्ती किए हैं दोपहर में। उसके हाँ। बाद आप लोग कभी देखें बच्चा को? हाँ। कब देखे लास्ट बच्चा को हम देखें एतवार को देखें, उसका पप्पा देखें बच्चा का। उस समय ठीक था बच्चा? उस समय बच्चा ठीक था, ऑक्सीजन लगा हुआ था, बोला बच्चा ठीक है। तो आज कैसे हुआ है घटना? बच्चा कल संडे था, संडे का ऑक्सीजन 1 बजे ये लोग खोल दिया, बोला कि बच्चा को ऑक्सीजन खोल दिए हैं, बच्चा आपका ठीक है, बच्चा हो सके तो 1-2 दिन में आपका छुट्टी दे देंगे। सो दूध ला के दीजिए। ये कितना घर में देंगे? बोले 1 घंटा में ला के दीजिए। 1 घंटा के देने लगे। हम बोले कम से कम बच्चा देखने दीजिए। बोला नहीं बच्चा देखने नहीं देंगे। जब लास्ट में अभी हम गए, बोले आप लोग हमको कल से नहीं, सब स्टाफ को बोले नहीं देखने दे रहा, नहीं देखने दे रहा, स्टाफ कोई नहीं कार्रवाई कर रहा। तब आज लास्ट में हम बोले, अब बच्चा का बेटी मेरी बोली मम्मी दूध दिए ना, तो दूध उधर ले जा रहा। हम बोले किधर? हम देखे कि उधर लेके जा रहा, बच्चा मेरा इधर दूध उधर काहे ले जा रहा है। जब हम जबरदस्ती दोनों माँ बेटी गेट ठेल के अंदर गए भैया, तब देखें बच्चा मर के टाइट हो गया। तब हम सिस्टर लोग को बोले कि तुम लोग क्या कर रही हो, बच्चा मेरा मर गया है, तुम कैसे जानती हो? हम बोले बच्चा मेरा टाइट हो गया, बच्चा मेरा सादा हो गया, क्योंकि लेबर रूम में हम ड्यूटी करते हैं तो बच्चा का हम धड़कन जानते हैं, बच्चा का धड़कन देखते हैं, कम से कम आँख से तो देखते हैं। बच्चा गुलाबी होना चाहिए, बच्चा पूरा वाइट हो गया, बच्चा टाइट हो गया। बच्चा कैसे टाइट हो गया तो आप ही बताइए। तो एक बोलती है कि नहीं अभी यहाँ तो हम बच्चा को पेड बदले हैं, बच्चा ठीक है। देवरी से आया हुआ बच्चा, तो देवरी में हम लोग को फ़ोन किया गया कि स्टाफ का बच्चा है, इसलिए रेफर नहीं कीजिएगा, रख लीजिएगा। तो हम लोग रख लिए, और जबकि हम लोग को 1200 ग्राम से कम का बच्चा रखने का आदेश नहीं है। अपना हम लोग समझ के और अच्छा ट्रीटमेंट किए तो और गड़बड़ हो गया। ये कितना ग्राम बच्चा था? बच्चा 1.19 में, मतलब 1100 ग्राम। मतलब परेशानी क्या हुआ था? देखिए बच्चा कमज़ोर रहता है ना, तो पूरा उसका फंक्शन बनता नहीं ठीक से। उस बच्चे का कब क्या होगा कहना मुश्किल है, उसका बॉडी पूरा हार्ड हो गया था। अभी हम 3 बजे आए तो देखे बॉडी पूरा हार्ड है। और उसके बाद आपका नाम क्या है? नीलम। तो आरोप लग रहा है कि दूध मंगाया जा रहा था बच्चों को पिलाने के लिए और दूध कहीं और भेजा जा रहा था। नहीं, ये गलत आरोप है, गलत आरोप। नया समाहरणालय सभागार में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 37 विद्यालयों को सम्मानित किया गया। नया समाहरणालय सभागार में सोमवार को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 अंतर्गत जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन DC नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में 37 विद्यालयों को सम्मानित किया गया। चयन का मापदंड स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पेट्रोल अंतर्गत शौचालय, हाथ धुलाई, व्यवहार परिवर्तन, कोविड-19 संचालन और रख रखाव, शुद्ध पेयजल शामिल था। इस समारोह में जिले के चयनित सभी विद्यालयों से संबंधित शिक्षक, SMC सदस्य एवं चाइल्ड कैबिनेट के सदस्यों ने भाग लिया। इस बाबत उपायुक्त ने बताया कि जिले के विद्यालयों को स्वच्छता से संबंधित रेटिंग दिया गया। साथ ही सम्मान समारोह को लेकर स्कूलों को प्रमाण पत्र सौंपा और सभी पुरस्कृत विद्यालयों को शुभकामनाएं दी। कहा कि हम सभी की जिंदगी में स्वच्छता का बहुत महत्व है और हम सभी को अपनी जिंदगी में इसे अपनाना चाहिए। मौके पर DDC शशिभूषण मेहरा, यूनिसेफ के अजीत कुमार सिंह, जिला प्रबंधक गजाधर प्रसाद सिंह, संतोष कुमार सिंह, DIO पुष्पा कुजूर,
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा, विनय कुमार, नयन कुमार, अभिनव सिन्हा समेत स्कूल के शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार SVP के जो अभी जो अभियान मोड में जो चल रहा था, उसका आज हम लोगों ने पुरस्कार वितरण समारोह यहाँ पे आयोजन किया है जिला समाहरणालय में। इसमें बेसिकली हमारे जितने भी विद्यालय हैं उन लोगों को स्वच्छता का अलग अलग रेटिंग दिया जाता है, चाहे वो स्वच्छ विद्यालय के परिसर को रखना हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी से रिलेटेड हो, हैंड वॉश से हो, MHM मेंस्ट्रुअल महामारी से संबंधित हाइजीन मैनेजमेंट हो, तो इससे संबंधित अलग अलग तरह की जो रेटिंग प्रदान की जाती है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, और इसमें हम लोगों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और जो भी स्कूल ने अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया, क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनके संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं, अभिभावकगण हैं, जो कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके हेडमास्टर हैं, उन सभी को भी पुरस्कृत किया है। और विभाग के जितने लोग हैं जिनकी भी इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका रही है, उन लोगों को भी हम लोगों ने धन्यवाद दिया और उनको अप्रिशिएट किया। आज समाहरणालय परिसर में स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे कार्यक्रम के तहत तो जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह आयोजित किया। हमारे गिरिडीह जिला के उपायुक्त महोदय के सफल निर्देशन में हमारे विद्यालय में 5 स्टार टैलेंट प्राप्त किया है, और इसके लिए हम अपने सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी, DO, DSE, हमारे क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार परियोजना कर्मी एवं ये UNICEF सपोर्टेड वर्ल्ड विजन के जो प्रतिनिधि अजीत बाबू हैं, संतोष बाबू हैं, और हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, हमारे विद्यालय बाल संसद के प्रधानमंत्री, हमारे सभी छात्र छात्राएँ इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और हम आशा करते हैं कि स्वच्छता के क्षेत्र में, वास के क्षेत्र में निश्चित रूप से हमारे बच्चे और अधिक से अधिक अच्छा काम करें, विद्यालय से प्रदर्शन करें, और हम चाहेंगे हर विद्यालय ऐसा प्रदर्शन करें, सभी विद्यालयों को 5 स्टार दें। धन्यवाद। यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त जिला नियंत्रण कक्ष में अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित हुआ। नियम तोड़ने वाले चालकों का काउंसलिंग कर जागरूक किया जा रहा है। रोड सेफ्टी को लेकर गिरिडीह यातायात पुलिस द्वारा इन दिनों ये संयुक्त जिला नियंत्रण कक्ष में अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बताया गया कि जिला परिवहन झारखंड सरकार द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर काउंसलिंग करवाया। इसी को लेकर गिरिडीह यातायात पुलिस वैसे चालकों को जो हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, उनकी काउंसलिंग कराई, जिसमें रोड सेफ्टी से संबंधित जानकारी दी जाती है ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। इस बाबत ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने बताया कि सभी चालकों का यह कर्तव्य बनता है कि शहर में जहां तहां गाड़ी ना खड़ा करे। इससे जान की समस्या उत्पन्न हो जाती है और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि एक आदर्श व्यक्ति बनकर यदि कोई व्यक्ति सड़क में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उनकी मदद करते हुए नजदीकी चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाए, जहां उनका इलाज हो सके। ऐसे में लोगों का डर रहता है कि इस तरह की मदद करने से पुलिस पूछताछ करेगी, लेकिन यह एक गलतफहमी है। ऐसे लोगों के लिए सरकार द्वारा पुरस्कृत करने की भी योजना चलाई गई है, इसलिए हमें घायलों की मदद अवश्य करनी चाहिए। मौके पर रोड सेफ्टी मैनेजर मोहम्मद वाजिद हसन, कृष्णकांत कुमार समेत कई सहायक पुलिस मौजूद थे। पुलिस इंस्पेक्टर यातायात गिरिडीह, जैसा कि पूर्व से निर्देश दिया गया है कि काउंसलिंग जो झारखंड आपका जिला परिवहन झारखंड के द्वारा एक आयोजन करना है कि जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट, बिना सीट के पकड़े जाते हैं उनका काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग इस मामले में उन्हें जागृत करना है कि रोड सेफ्टी के संबंध में कि कोई दुर्घटना घटे नहीं, और अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि वो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, और साथ ही यातायात से संबंधित जो रोड जाम होती है उसमें किस तरह से सहयोग आपको करना है। आप जहाँ कहीं गाड़ी लगा देते हैं उसे बहुत कोई उनका समय बर्बाद होता है, प्रभावित होता है, इसको ध्यान रखना है। साथ ही है कि विशेष तौर पर है कि कोई दुर्घटना घट गई जिसमें गंभीर रूप से बहुत कोई घायल हो गए, तो उसमें रहता है गोल्डन टाइम
1 घंटा का जो बताया कि वो आवर में अगर उनको बचा लिया जाए तो बचाना है। जो राहगीर हैं, कोई भी सामान्य व्यक्ति रोड में है तो उनको बचाने के लिए जो कर सकते हैं, निकटतम जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ पहुँचा करके उनको बचाया जा सकता है। और जो लोग में एक डर और भय है कि अगर हम इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पुलिस हमसे बहुत पूछताछ करेगी, हमें गवाह बनाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, उनको पुलिस के द्वारा गवाह नहीं बनाया जाएगा। वो वहाँ पर उनको ये बात हम लोगों के बीच ये बात बता रहे हैं कि उनको स्वेच्छा से आप ले जाइए, इलाज कराइए। एक आदर्श नागरिक की तरह हम लोग आप लोगों को मदद करेंगे जो हो। और साथ ही सरकार की ओर से ये योजना है कि जो किसी की जान बचाते हैं उनको कुछ पुरस्कृत भी किया जाए। अवेयरनेस एक कार्यक्रम है, वही आज से हम लोग शुरू किए हुए हैं, जो चल रहा है। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल, गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, ओसियम, सियाराम, रिडन टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड सेटिंग के अलावा कई कंपनियों की जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मीपति, सुभाष, मीनू साड़ीज, सुमन, बेंगलोरी सिल्क, ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट पीस, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक, कुर्तीज का फुल रेंज मौजूद है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दरी, ब्लैंकेट, धोती भी आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन में हमारे यहाँ आपके लिए है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो खुल गया है श्री संजीव टेक्सटाइल का नया ब्रांच। यहाँ आपको मिलेगा कोट पैंट, शेरवानी, सेहरा, टाई, टोपी तथा शादी के सभी आइटम। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने समय और पैसे की बचत करें, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में 4 चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए, ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीता पूरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी,
म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में स्वयं सेवक इकाई की ओर से 7 दिनों तक चलने वाली विशेष शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें कॉलेज के कुल 45 स्वयं सेवकों ने भाग लिया। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह एनएसएस इकाई की ओर से निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 11 के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 7 दिनों तक चलने वाली विशेष शिविर का उद्घाटन मंगलवार को किया गया। शिविर में अतिथि के तौर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार, एनएसएस इकाई 1 के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर बलभद्र सिंह, आरके महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर जटाशंकर सिंह, डॉक्टर ओकर चौधरी, स्थानीय वार्ड पार्षद अशोक राम मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा महात्मा गांधी और भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि कर की गई। तत्पश्चात एनएसएस के स्वयं सेवकों द्वारा अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। बताया गया कि यह शिविर 28 जून से 4 जुलाई तक चलेगी। जानकारी दी गई कि विशेष शिविर आजादी का अमृत महोत्सव पर आयोजित है, जिसमें कॉलेज के कुल 45 स्वयं सेवकों ने भाग लिया है। मौके पर स्वयं सेवक शिवम कुमार, मनीष कुमार, नीतीश कुमार, विकास साव, कृष्णा कुमार, इंदु कुमारी, मनीषा कुमारी, राखी टुड्डू, सृजी कुमारी, पूनम कुमारी समेत अन्य विद्यार्थियों उपस्थित थे। समाज में अपनी पहचान बनाना, तो एनएसएस ने बहुत आपका व्यक्तित्व में सुधार है। यह भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय का ही किसी उद्देश्य से एनएसएस की स्थापना उन्होंने की छात्रों में जिसमें उनके व्यक्तित्व का विकास हो, समाज सेवा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ वह सामाजिक भी बने और यानी शिक्षा को ग्रहण करते हुए समाज का विकास करें और समाज का विकास करते हुए शिक्षा को ग्रहण करें। यही एनएसएस का मूल उद्देश्य है। मेरी बातों के साथ मैं 20 तारीख को गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह की एनएसएस की इकाई 1 के द्वारा 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। आज उस शिविर का उद्घाटन हुआ। यह शिविर 7 दिनों तक चलेगा, 28 जून से 4 जुलाई तक, और इसमें 7 दिन हमारे
45 से अधिक NSS इकाई 1 के स्वयंसेवक शामिल रहेंगे। यह शिविर हम बताते चले कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित है। यह पूरा 7 दिन आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। इस अमृत महोत्सव का मतलब यह हुआ कि हम इन 7 दिनों तक का विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए, श्रमदान के जरिए यह बताना चाहते हैं कि आज़ादी एक बहुत बड़ी चीज़ है और आज़ादी को लगातार सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है। आज़ादी को लगातार न केवल पहचानने की बल्कि उसको बचाए और बनाए रखने की ज़रूरत होती है। इस कार्यक्रम का यह भी एक मतलब है कि हम याद करेंगे अपने उन वीर शहीदों को, महात्मा गांधी सरीखे, भगत सिंह सरीखे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सरीखे, नेहरू, पटेल सरीखे, उन तमाम शहीदों को, बिरसा मुंडा जैसे अपने क्रांतिकारी शहीदों को याद करेंगे। तीसरे पंचायत भवन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तहत 1 दिवसीय बाल संरक्षण विषय पर कार्यशाला आयोजित हुआ, जिसमें बाल मंच के बच्चों ने हिस्सा लिया। आज तीसरी पंचायत में जागो फाउंडेशन, TDH नीदरलैंड चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त तत्वाधान में बाल संरक्षण विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, तीसरी मुखिया, तीसरी जागो फाउंडेशन के सचिव, तीसरी के सभी वार्ड सदस्य, बाल मंच के बच्चे और गांव के स्वयं सहायक समूह सदस्य ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाल मंच के बच्चों ने स्वागत गीत के साथ किया। उसके बाद जागो फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ ने बताया कि तीसरी प्रखंड बाल संरक्षण हेतु संस्था कार्य कर रही है, जिसमें बच्चों का सतत रूप से शैक्षिक विकास हो सके। इसके लिए बच्चों को एजुकेशन किट, शिक्षण सामग्री, मोबाइल, लाइब्रेरी, डिजिटल क्लास, उच्च शिक्षा पाने वाले बच्चों को जिनका स्कूल दूर है, उन बच्चों को हेतु साइकिल का सहयोग किया गया। इसके बाद बाल मंच के बच्चों ने बताया कि किस प्रकार से हम बच्चे बाल मंच के माध्यम से संगठित होकर अपने समुदाय के बच्चों के लिए काम करते हैं और हम सब बच्चे बाल अधिकार जागरूकता, बाल मजदूरी, बाल विवाह के ऊपर बात करते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि संस्था के द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। कार्यक्रम का संचालन आशीष कुमार पांडे ने किया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदीप कुमार ठाकुर, अरविंद कुमार, पूजा कुमारी, पूनम कुमारी समेत 60 लोग उपस्थित हुए। विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने +2 हाई स्कूल के शिक्षक BK सिन्हा पर लगाए आरोप को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित किया। छात्रों ने शिक्षक पर लगाए आरोप को सही बताते हुए उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। कल बीते सोमवार को +2 हाई स्कूल के प्रिंसिपल एवं आरोपी शिक्षक BK सिन्हा ने छात्र छात्राओं पर दबाव बनाते हुए छात्र छात्राओं को एकजुट कर विद्यार्थी परिषद द्वारा लगाए सही आरोप को बेबुनियाद करार देते हुए गलत साबित किया है। इस क्रम में मंगलवार को बोड़ो स्थित विशाल मॉल में अभाव व्हिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि शिक्षक BK सिन्हा गलत मानसिकता व सोच वाले शिक्षक हैं, जिन्होंने वहां के छात्र छात्राओं को पूर्ण रूप से गुमराह एवं प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें प्राचार्य का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। उपायुक्त एवं शिक्षा पदाधिकारी को इस बारे में अवगत करवाकर इस शिक्षक को आजीवन निलंबित करवाने का काम किया जाएगा। इधर 40 की संख्या में उपस्थित छात्र ने बताया कि हम लोग के साथ जल्द से जल्द न्याय मिले। इधर नगर मंत्री अक्षय कुमार ने बताया कि ये बहुत ही निंदनीय है, पूर्ण रूप से वहाँ के प्रिंसिपल और शिक्षक को आरोप में फंसने से बचा रहे हैं। कुछ दिन पहले +2 हाई स्कूल के शिक्षक BK सिन्हा द्वारा जबरदस्ती बच्चों को अपने पास ट्यूशन के लिए बुलाया जाता है और नहीं आने पर प्रैक्टिकल में कम नंबर देने की बातें कहकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया था। इसको लेकर उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी को अभाव व्हिप के कार्यकर्ता हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपे थे। मौके पर संयोजक कुमार गौरव, नगर सह मंत्री उज्जवल तिवारी, कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज, उपाध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, राहुल पांडे, आशुतोष मोदी, रोहित बड़वाल समेत स्कूल के 40 से अधिक छात्र उपस्थित थे। अभी हाल में जो +2 हाई स्कूल गिरिडीह में वहाँ के एक टीचर विवेक सिन्हा के द्वारा जो विद्यार्थी परिषद पे जो आरोप लगाया गया कि हम लोग उनको ये झूठ उन पे ये दावा किए हैं कि उनके द्वारा मतलब छात्रों से
ट्यूशन आने के लिए कहा गया और प्रैक्टिकल में जो उनके खुद ट्यूशन के जो बच्चे हैं उनको 30 में 30 मार्क्स दिया गया और बाकी लोगों का मार्क्स काटा गया। उसको लेकर के हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं। +2 हाई स्कूल से 12th पास किया हूँ। वहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए बहुत बड़ा स्कैम होता है जी। हमारे जो टीचर है फिजिक्स के BK सिन्हा सर, वो जो उनके पास ट्यूशन पढ़ते हैं उनको नंबर दिया जाता है और जो अच्छे बच्चे रहते हैं इंक्लूडिंग टॉपर्स उनको नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं बिलो एवरेज बच्चा जो है, जैसे यहाँ पर देखिए थ्योरी में 30 नंबर लाया और उन्हें प्रैक्टिकल में 29 नंबर दिया गया। लेकिन अगर आप यहीं पे देखेंगे, ये बच्चे को देखेंगे, अगर ये थ्योरी में 65 लाया 70 में पर, लेकिन इसको 24 मिला है, तो ये ऐसा क्या तीर मार दिया प्रैक्टिकल में जो इसको 29 मिला है? ऐसा एक नहीं है, ये जितना अंडरलाइन किया गया है वैसा ही बिलो एवरेज बच्चा है जिनको मिला है प्रैक्टिकल में फुल, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं इंक्लूडिंग टॉपर्स भी अगर देखेंगे तो उनको भी नहीं मिला है नंबर। और ये भी देख सकते हैं 35 लाया थ्योरी में 30 मिला है, वहीं 58 जो नंबर लाया उसको 22 मिला है प्रैक्टिकल में। ऐसा क्यों? वो जो ट्यूशन पढ़ते हैं उन्हीं को नंबर देते हैं और बाकी फोर्स भी करते हैं बच्चों लोग की ट्यूशन आई है। तो दबाव बनाया जाता है क्या? दबाव में जैसे कि वहाँ के बच्चों लोग को बोला जाता है कि आइए मेरे पास ट्यूशन आई है। तो आप पर भी दबाव डाला गया था? जी नहीं, मेरे पे नहीं डाला गया था। पीरटांड प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं की समीक्षा की गई। मंगलवार को प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वजन पेंशन के तहत मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना एवं स्वामी विवेकानंद निस्तक संबलम प्रोत्साहन पेंशन योजना की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में सभी पंचायत के सचिवों को अपने अपने आवंटित मतदान केंद्रों के BLO से संपर्क करके 2 जुलाई तक हर हाल में पेंशन आवेदन अनुशंसा सहित कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा क्रम वैसे ही आज जिन्हें दूसरी किस्त दी गई, उन आवासों को प्राथमिकता के तौर पर 15 दिन के अंदर पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिया गया। मनरेगा योजना के तहत बिरसा मुंडा आम बागवानी का गड्ढा खुदाई का कार्य 3 दिन के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। प्रखंड में चिन्हित अमृत सरोवर योजना को शिलान्यासन से पूर्व रियायत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा ग्राम सभा के माध्यम से सर्व सम्मानित स्थल का चयन कर लेने के उपरांत परास्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख सभी पंचायत सचिवों एवं मुखिया रोजगार सेवक को पंचायत विकास में परस्पर समन्वय स्थापित करने की बात कही गई। बैठक में प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख सहित सभी पंचायतों के मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक आदि लोग उपस्थित थे। बाल परियोजना कार्यालय के प्रांगण में SDPO की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया। बैठक में सुपरवाइजर सहित प्रखंड की सभी सेविकाएं उपस्थित थी। मंगलवार को बाल परियोजना कार्यालय प्रांगण में CDPO की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में CDPO ने सभी सेविकाओं को कई जन उपयोगी निर्देश दिए। उन्होंने सभी सेविकाओं से समय समय पर केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें कहा कि आगामी 1 जुलाई से सभी केंद्र प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक चलेगी, जिसमें सभी सेविकाओं की उपस्थिति अनिवार्य दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। वहीं निगत दिनों में सेविकाओं पर केंद्र नहीं पहुंचने का आरोप को संज्ञान में लेते हुए उन्हें उत्तक सेविकाओं को फटकार लगाते हुए स्पष्टीकरण मांग एवं समय पर केंद्र पहुंचने का निर्देश दिए। इसी बीच सभी सेविकाओं ने अपने अपने समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया कि कई ऐसे केंद्र हैं जहां शौचालय व पानी की व्यवस्था ठप है। कई बार अधिकारियों को इसका लिखित आवेदन भी दिया गया, परंतु अभी तक इसका कोई व्यवस्था नहीं किया गया। इस पर CDPO दिलीप प्रसाद ने आश्वस्त कराते हुए कहा कि इसमें संबंधित अधिकारियों को सारी समस्याओं से अवगत करा दिया गया है। जल्द ही पानी की समस्या से निजात मिलेगा। मौके पर सुपरवाइजर अनिता देवी, सेविका संजू देवी, गुलशन आरा, ज्योति देवी, सुनीता देवी, रूबी देवी समेत प्रखंड के सभी सेविकाएं उपस्थित थी। आज का जो मीटिंग हुआ है सेविका और सहायिका का, इसमें विशेष रूप से जितनी भी योजनाएं चलती हैं ब्लॉक के अंदर, तो उस योजनाओं का सबका हमने संज्ञान लिया है और जिस प्रकार किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में किसी भी प्रकार का कोई, चाहे वो बिजली का समस्या हो या फिर पानी का समस्या हो, तो हमने उस समस्या को समाधान करने के लिए भी हम इस पर मतलब प्रयास करेंगे। और
और इसमें जो कोविड-19 है, कोविड-19 का जो थर्ड जो बूस्टर डोज जो है, कुछ सेविकाएँ जो नहीं ली हैं उनको भी हमने MYC सर के माध्यम से ये सूचना उन तक पहुँचा दिया है कि वो भी मतलब वैक्सीन ले लें। सर विगत कुछ दिन पहले हड़हड़ा से शिकायत आया था सर कि सेविका वहाँ से गायब रहती है। हाँ, उस सेविका को हमने बुलाया, पत्राचार किया और उनसे स्पष्टीकरण मैंने मांगा है। हाँ, वो अभी स्पष्टीकरण देंगे। अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहा तो उनको प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे। सर बहुत सारे केंद्र हैं जहाँ पानी नहीं रहने के कारण बच्चों को हाँ, ये चीज़ का कुछ लोगों ने नाराज़गी व्यक्त किया है और कुछ लोगों ने हमें जो पानी नहीं रहने का जो आंगनबाड़ी में जो है समस्या वो मुझे बताया, उसको अब हम फिर वेरिफिकेशन करेंगे और PHED डिपार्टमेंट से भी बात हो गई, वो चापानल वगैरह का भी सुविधा वो कुछ दिन में करवा देंगे। भाजपा कार्य समिति सदस्य संतोष गुप्ता अपने जन्मदिन पर वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के बीच फल मिठाई बांटे। इस दौरान बुजुर्ग काफी खुश दिखाई दी। भाजपा कार्य समिति सदस्य संतोष गुप्ता ने अपने जन्मदिन पर मंगलवार को परिसदन भवन के सामने संचालित स्नेहदीप वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के बीच फल मिठाई रोटी बांटकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान संतोष गुप्ता के परिजन भी वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के बीच खाद्य सामग्री बांटने का काम किया। इस दौरान सभी बुजुर्ग काफी खुश दिखे और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस बाबत संतोष गुप्ता ने बताया कि लगातार वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। यह एक चिंता का विषय है। आजकल कुछ भी होने पर माँ बाप की सेवा करना लोग भूल जाते हैं, जिसके कारण बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धाश्रम का सहारा लेते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति घर के एक जैसे सदस्य होते हैं जो सभी का ख्याल रखते हैं, इसीलिए हमें बुजुर्गों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। मौके पर मोनिका गुप्ता, अंशु कुमारी, विनीता गुप्ता, अतुल गुप्ता, ऋषि गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, अभिषेक गुप्ता सहित पूरे परिवार के लोग मौजूद थे। रोनियार बेस महासभा का राष्ट्रीय संगठन सचिव, गिरिडीह रोनियार बेस महासभा का कोषाध्यक्ष, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं वृद्धाश्रम में फल, मीठा, पाव रोटी, भुजिया ये वितरण किया और मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि वृद्धाश्रम में जो भी आता है नहीं आना चाहिए। जो परिवार अपने लिए कमाता, अपने लिए खाता है, एक बूढ़ा बूढ़ी को खिलाने का नहीं है, ये अशोभनीय है। बूढ़ा बूढ़ी सिर्फ 2 रोटी के लिए किनारे रहता है और वो रहने से क्या घर की सुरक्षा होती है, घर में बाल बच्चा का देख रेख होता है। वो भी बच्चा अगर बाहर जाता है, टाइम पर नहीं आता है, तो जो बूढ़ा बूढ़ी वही पूछता है बेटा क्यों लेट हुआ, क्यों लेट से आई, कहाँ गई थी। क्योंकि माँ बाप को अपना फुर्सत नहीं है, बाप तो अपने कमाने के चक्कर में चले जाते हैं, माँ भी अपना खाना पीना बनाने के लिए में लगी रहती है, लेकिन जो बुज़ुर्ग है वो ही सब चीज़ का देखभाल करते हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ सभी से कि बूढ़ा बूढ़ी को वृद्धाश्रम ना भेजें, घर में ही रखें, 2 रोटी खिलावें, वो आपका भला काम ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।